खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हमारे क्राइम रिपोर्टर काशी चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ गुजरात सैयद हसन मुजफ्फर की ज़ेर क़यादत सराय आलमगीर सर्कल पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कत्ल के जुर्म में मुलविस 2 मुलजिम इश्तिहारियों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात सैयद हसन मुजफ्फर की ज़ेर क़यादत गुजरात पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SHO थाना बोलानी SI फादुर रहमान ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 2 मुलजिम इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में नवीद इश्तियाक अहमद शामिल। मुलजिमान थाना बोलानी पुलिस कत्ल के मुकदमा नंबर 111-23 में मतलूब थे, जो वारदात के बाद रूपोश हो गए थे, जिनको थाना बोलानी पुलिस ने पेशा वराना महारत और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की मजीद इंटेरोगेशन जारी है, जबकि SHO थाना सिटी सराय आलमगीर SI फवाद सलीम ने अपनी पुलिस टीम के हमरा नाजायज असला बरदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में सुल्तान जला शामिल है। मुलजिमान के कब्जा से असला नाजायज 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं मंगोवाल से। ब्यूरो चीफ गुजरात हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक मंगोवाल गुरबी उल असर वेलफेयर फाउंडेशन मंगोवाल गुरबी और हेल्थ स्टाफ के इश्तराक से मंगोवाल गुरबी में पोलियो कैंप, अल असर वेलफेयर फाउंडेशन और हेल्थ स्टाफ मंगोवाल गुरबी के इश्तराक से मंगोवाल गुरबी में पोलियो कैंप लगा दिया गया है। ये कैंप 4 दिन रहेगा। अल असर वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम सरवर पोमा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर समाजी कारकुन अफजल भट्ट, फैसल डार, डॉक्टर तसव्वुर और अनकाश साहब मौजूद थे। ये कैंप इंशाल्लाह जारी रहेगा। तमाम अवाम उन्नास से अपील है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ स्टाफ के साथ ताउन करें, क्योंकि पोलियो एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है जिससे बच्चा सारी उम्र के लिए माजूर हो जाता है। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुस्तकिल माजूरी बचाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा करें। बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। ईसा हसन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर महकमा ज़राअत के अफसरान ने महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने पर 3 खाद डीलर्स के खिलाफ इस्तगासा जात जिला के मुख्तलिफ थानों में जमा करवा दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल का कहना था कि किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसी को भी जाली या महंगे दामों खाद फरोख्त करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। निसार अहसन गुजरात की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मरीजों के हाल अहवाल दरियाफ्त किए। डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर शबीर भट्ट, XCN बिल्डिंग मोहम्मद रऊफ समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान इनके हमरा थे। डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर शबीर भट्ट ने जारी काम बारे ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने बताया है कि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की रिवैम्पिंग पर 350 मिलियन रुपए से जायद की लागत आएगी। रिवैम्पिंग से बिल्डिंग की मुरम्मत और जरूरी काम मुकम्मल करवाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि अस्पताल के वार्ड्स, छतों समेत दरवाजों और खिड़कियों को भी दुरुस्त और तब्दील किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का रुख करते हैं और सेहत आमा की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात खुशगवार माहौल में फराहम की जा सके। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा है कि रिवैम्पिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबे को हर सूरत मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। मयार पर कोई समझौता न किया जाए। मंजूर शुदा स्कोप के मुताबिक तमाम काम किए जाएं। क्वालिटी मटीरियल का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बादशाह डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने समाजी कारकुनों, मेंबर अमन कमेटी, खादिम अली खादिम की आयादत की। इन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों को दे जाने वाली तिब्बी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। खबर शामिल करते हैं मंगोवाल से। ब्यूरो चीफ गुजरात हकीम मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक मंगोवाल गुरबी पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज मंगोवाल मरकजी दफ्तर से कर दिया। गुजरात PP 34 से पाकिस्तान अवामी तहरीक के नामजद उम्मीदवार पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में प्रोग्राम तहरीकी अफराद ने शिरकत की। इजलास में मिर्जा शबीर हुसैन सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान PP 34, मोहम्मद हनीफ भट्ट सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक सदर PP 34, नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक PP 34, खालिद फैसल भट्ट सीनियर नायब सदर मिनहाज यूथ लीग PP 34, मोहम्मद रफ़ी रहमानी के अलावा मंगोवाल से तहरीकी कारकुनान इमरान अशरफ, हकीम अरशद, मिर्जा एहसान इलाही, मिर्जा फयाज और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम में ज़लई क़यादत से ज़लई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक चौधरी मोहम्मद असलम गुज्जर, ज़लई सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हारून बुखारी, ज़लई सदर मिनहाज यूथ लीग राना अहमद रजा, नामजद उम्मीदवार PP 32 मिर्जा अब्दुल खालिक ने भी शिरकत की। इलाका की तंजीमी अफराद ने सैयद हसनात अहमद बुखारी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले को खूब सराहा और इनके शाना बशाना चलने का ऐलान किया।
190 मिलियन पाउंड के शहजाद अकबर, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरागोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के खिलाफ नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 1 जनवरी को होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन समेत 5 इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दे दी है। इजलास में जिन इंक्वायरियों को बंद करने की मंजूरी दी गई है, इनमें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम, पार्क इनक्लियो दीगर शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद नवाज शरीफ और इनके अहल खाना के अरकान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बताया गया है कि शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 के बाद से जारी थी, जिसमें इल्जाम था कि शरीफ खानदान ने ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदादें बनाई और ट्रस्ट के अकाउंट्स में हुड की गई और ऑडिट भी नहीं करवाया गया। इलावा अजीं शरीफ ट्रस्ट केस में शरीफ फैमिली पर इल्जाम था कि करोड़ों रुपए ट्रस्ट के नाम पर खुफिया तौर पर वसूल किए गए हैं। लापता अफराद के सबसे ज्यादा केसेज KP से रिपोर्ट हुए, कमीशन की रिपोर्ट जमा। लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेज KPK से रिपोर्ट हुए। KPK से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी और ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं, जबकि बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगी हालत पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, जिनमें से सिर्फ 52 पर अमल हुआ। कमीशन के जारी करदा 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतलका हुकाम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और हसास इदारों ने 182 दरखास्तें दी, जबकि अमल दरामद न होने पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स में से 503 KPK से हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 लापता अफराद घरों को वापस पहुंचे। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज में कैद हैं और लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। फवाद चौधरी 20 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद मजीद 3 दिन के लिए नैब के हवाले। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमिन ने फवाद चौधरी के खिलाफ जहलम में तामीराती मंसूबों में हुड के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में नैब प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई अदालत ने दिए, जबकि पुलिस ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुलजिम को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया है कि फवाद चौधरी का अब तक कितने दिन का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया है कि अब तक 20 रोज का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। इस दौरान फवाद चौधरी के वकील ने ड्यूटी जज की जानिब से समाअत करने पर एतराज उठाया और कहा है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ड्यूटी पर हैं और अडियाला जेल में मौजूद हैं। इस्तदा है कि जज मोहम्मद बशीर के आने तक समाअत में वक्फा किया जाए। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने फवाद चौधरी के मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसके वकील सफाई ने मुखालफत की। ताहम अदालत ने साबिक वजीर का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें नैब की तहवील में दे दिया। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।